Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, all of you. पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रत्यय की परिभाषा, उसके प्रकार और अक्त्वा, ल्याप और तुमुन प्रत्यय पढ़ा था। आज हम लोग अक्तः प्रत्यय पढ़ेंगे। तो अक्तः प्रत्यय से पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, कौन बताएगा प्रत्यय किसे कहते हैं? Who will say? प्रत्यय किसे कहते हैं? अनिका। हाँ बोलो, अनिका बोलो। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं या उनकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। जैसे पठ जोड़ अत्वा, हाँ, पठित्वा, हाँ, गम जोड़ अत्वा, गत्वा। गत्वा। हाँ, तो क्या होगा? ठीक है बेटा, गुड। प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका स्वयं का अपना स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका स्वयं का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु ये किसी भी शब्द या धातु के बाद अर्थात पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय क्या है बेटा? प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु ये किसी शब्द या धातु के बाद में जुटकर अर्थात पीछे जुटकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे पठ जो रक्त्वा, पठित्वा, गम जो रक्त्वा, हाँ गम जो रक्त्वा, गत्वा, गम जोड़ तुमुन, गंतुम, गम जोड़ तब्यत, गंतव्य। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, कौन कौन? छवि बोलो। हाँ, कृत, तद्धित और स्त्री। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, वेरी गुड। कृत, तद्धित और स्त्री। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्री इत्यादि धातु अर्थात क्रिया, है ना, क्री इत्यादि धातुओं के साथ जुड़कर उनसे संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय के धातु के साथ जुड़ने के बाद बनने वाला शब्द कृदंत कहलाता है। और कुछ प्रमुख कृत प्रत्यय कौन कौन है? अक्त्वा, ल्याप, तुमुन, अक्ता, अक्तवतु, तब्यत, अनियर, सानच, ये सब कृत प्रत्यय हैं। तो हम लोगों को यहाँ कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रत्ययों को पढ़ना है ना, जिसमें से हम लोगों ने अक्त्वा, ल्याप और तुमुन पढ़ लिया था। चलिए बेटा, अब हम लोग देखते हैं कृत अक्तः प्रत्यय। अक्तः प्रत्यय भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए अक्तः प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल क्या हुआ? पास्ट टेंस, जो बीत चुका, है ना। तो भूतकाल के, हाँ बेटा, भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए अक्तः प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और इसका क्या शेष रहता है? त। अक्तः प्रत्यय का त शेष रहता है। हाँ, और इसका रूप तीनों लिंगों में चलता है। अक्तः प्रत्यय का त शेष रहता है और इसका रूप तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे पठ जोड़ अक्तः, स्त्रीलिंग में क्या, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? पठिता, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसकलिंग में पठितम, पढ़ा हुआ। खाद जो रखता, खादिता, खादिता, खादितम, खाया हुआ। क्रीड जो रखता, क्रीडिता, क्रीडिता, क्रीडितम, खेला हुआ। कथ जो रखता, कथिता, कथिता, कथितम, कहा हुआ। तो पढ़ा हुआ, खाया हुआ, खेला हुआ, पूजा हुआ, ये सब हुआ, इसका मीनिंग है ना, पढ़ा हुआ। भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए अक्तः प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अक्तः प्रत्यय का त शेष रहता है ना, अक्तः प्रत्यय का त शेष रहता है और इसका रूप तीनों लिंगों में चलता है। और इसके बाद अक्तवतु प्रत्यय, अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए किया जाता है, भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है।
अक्ता प्रत्यय, अक्ता और अक्तावतु दोनों प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। और अक्तावतु का क्या शेष रहता है? तवत। अक्तावतु का क्या शेष रहता है? तवत। तवत, तवत। हाँ, अक्ता का त शेष रहता है और अक्तावतु का तवत शेष रहता है। इसका रूप भी तीनों लिंगों में चलता है। जैसे पठ जोड़ अक्तावतु, पुल्लिंग में इसका हो जाएगा पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती और नपुंसक लिंग में पठितवत। गम जोड़ अक्तावतु, पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग गतवती और नपुंसक लिंग गतवत। देखो गतवत, तवत शेष है लास्ट में, तो अक्तावतु प्रत्यय का क्या शेष रहता है? तवत। तो पठ जोड़ अक्तावतु, पुल्लिंग पठितवान, स्त्रीलिंग पठितवती, नपुंसक लिंग पठितवत। इसका भी अर्थ हुआ पढ़ चुका, खा चुका, खेल चुका। तो अक्ता और अक्तावतु दोनों प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। अक्ता का त शेष रहता है और अक्तावतु का तवत शेष रहता है और दोनों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। अब आइए बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं तव्यत प्रत्यय। तो तव्यत प्रत्यय क्या है? तो तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। जैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य, तो तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। इसका तव्य शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय का क्या शेष रहता है? तव्य, तव्य संयुक्त तव्य। हाँ, और इसका रूप भी तीनों लिंगों में चलता है। जैसे पठ जोड़ तव्यत, पुल्लिंग में पठितव्य, स्त्रीलिंग पठितव्या और नपुंसक लिंग में पठितव्यम। चल जोड़ तव्यत, पुल्लिंग में चलितव्य, स्त्रीलिंग में चलितव्या और नपुंसक लिंग में चलितव्यम। चलना चाहिए, पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य, चलने योग्य, है ना? हाँ, खेल जोड़ तव्यत, खेलितव्य, खेलितव्या, खेलितव्यम। खेलना चाहिए या खेलने योग्य। अब तव्यत के बाद देखो बेटा अनियर, अनियर प्रत्यय, है ना? तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। तव्यत और अनियर दोनों प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में होता है। तव्यत का तव्य शेष रहता है और अनियर का अनिय शेष रहता है और नौ दीर्घिकार और य अनिय। अनियर का क्या शेष रहता है बेटा? अनिय। हाँ, अनिय। इसका रूप भी तीनों लिंगों में चलता है। अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी तीनों लिंगों में चलता है। जैसे गम जोड़ अनियर, पुल्लिंग में गमनीय, स्त्रीलिंग गमनीया, हाँ, नपुंसक लिंग गमनीयम। जाने योग्य, हाँ, जाने योग्य या जाना चाहिए। पठ जोड़ अनियर, पठनीय, पठनिया, पठनियम। हाँ, वेरी गुड। पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए। नम जोड़ अनियर, नमनीय, नमनिया, नमनियम। नमस्कार करने योग्य या नमस्कार करना चाहिए। चाहिए अथवा योग के अर्थ में तव्य तथा अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तव्यत का तव्य शेष रहता है और अनियर का अनिय शेष रहता है। दोनों का रूप तीनों लिंगों में चलता है। तव्यत और अनियर दोनों का प्रयोग तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। ठीक है, अब आइए बेटा सत्री तथा सानच प्रत्यय हम लोग पढ़ते हैं। सत्री और सानच। तो सत्री और सानच दोनों प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा तव्यत और अनियर भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। नहीं, अक्त्वा और ल्यप भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है, लेकिन अक्ता और अक्तावतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है ना? करके नहीं, अक्ता प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ के लिए होता है और इसका प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया के लिए होता है।
अक्त और ल्यप का। और अक्त अक्तवतु का प्रयोग भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए किया जाता है, लेकिन सत्री तथा सानच प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं। सत्री तथा सानच प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों प्रत्यय कौन कौन? सत्री और सानच, दोनों प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं। और सत्री प्रत्यय परस्मय पद धातु में लगता है और सानच प्रत्यय आत्मनेपद धातु में लगता है। तो बेटा परस्मय पद धातु कौन हुआ? जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आप लोग को 6 में पढ़ा होगा, जैसे गम, पठ, हंस, वध, खेल, क्रीड, जिसमें तीता अंति सीता था, ये जो हुआ ये परस्मय पदी धातु हुआ। जैसे गस्ती गस्त गच्छन्ति, पठती पठता पठन्ति, हंसती हंसता हंसन्ति, ये सब परस्मय पदी धातु हुआ। तो सत्री प्रत्यय परस्मय पदी धातु में लगता है। और आत्मनेय पदी धातु क्या हुआ बेटा? आत्मनेय पदी धातु तीता अंति नहीं होता, वो उसका रूप जैसे सेव, लाभ, रुच, वर्ध, वृत्त, ये सब आत्मनेय पदी धातु होता है। और इसका रूप चलता है सेवते, सेवेते, सेवन्ते, लभते, लभेते, लभन्ते, है ना। ये रोचते, रोचेते, रोचन्ते। तो आत्मनेय पदी धातु में आया सेव, लभ, रुच, वृद्ध, याच, ये सब आत्मनेय पदी धातु है। और परस्मय पदी धातु पठ, हंस, वध, गम, क्रीड, जिसमें तीता अंति सीता था, ये कौन सा धातु हुआ? परस्मय पदी धातु। गच्छति गस्त गच्छन्ति, पठती पठता पठन्ति, क्रीडति क्रीडता क्रीडन्ति, ये सब परस्मय पदी धातु हुआ। और लाभ, सेव, रुच, वर्ध, वृत्त, ये सब आत्मनेय पदी धातु हुआ। तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग परस्मय पदी धातुओं में होता है और सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेय पदी धातुओं में लगता है। सत्री का अत शेष रहता है तथा सानच का आन शेष रहता है। सत्री का क्या शेष रहता है बेटा? सत्री का क्या शेष रहता है? अत। क्या शेष रहता है सत्री का? अत। हाँ, अत शेष रहता है। और सानच का आन शेष रहता है। सानच का आन शेष रहता है। हाँ, और इसका रूप भी, इन दोनों प्रत्ययों का रूप, सत्री तथा सानच दोनों प्रत्यय का रूप तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में सत्री और सानच का प्रयोग होता है, रूप चलता है इसका। ठीक है, जैसे देखो बेटा, गम जोड़ सत्री, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, और नपुंसक लिंग में गच्छत, माने जाता हुआ। पठ जोड़ सत्री, पठन पुल्लिंग, पठन्ति स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग हो गया पठत, माने पढ़ता हुआ। तो गच्छन गच्छन्ति गच्छत, पठन पठन्ति पठत, पश्यन पश्यन्ति पश्यत। दृश्य जोड़ सत्री, दृश्य जोड़ सत्री क्या होगा? दृश्यन नहीं होगा, पश्यन। दृश्य का रूप कैसे चलता है बेटा? पश्य। दृश्य का क्या चलता है? पश्य। तो हाँ, तो पश्यन पश्यन्ति हाँ, तो पश्यन पश्यन्ति पश्यत। सानच का देखो आत्मनेय पदी धातु में लगेगा, जैसे सेव, लभ, वृद्ध, रुच। जो सेव जोड़ सानच, पुल्लिंग में होगा सेव माना, स्त्रीलिंग में सेव माना, और नपुंसक लिंग में सेव मानम। हाँ, लभ जोड़ सानच, पुल्लिंग लभ माना, स्त्रीलिंग लभ माना, और नपुंसक लिंग लभ मानम। हाँ, रुच जोड़ सानच, पुल्लिंग में रोच माना, स्त्रीलिंग रोच माना, और नपुंसक लिंग रोच मानम। हाँ, उसका वृद्ध जोड़ सानच, तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? वृद्ध जोड़ सानच का वर्धमाना, है ना। हाँ, स्त्रीलिंग में वर्धमाना, और नपुंसक लिंग में वर्धमानम। हाँ, वर्धमानम। तो सानच प्रत्यय में आत्मनेय पदी धातु का प्रयोग हुआ। सेव, लभ, रुच, वृद्ध, वृत्त, याच, ये सब आत्मनेय पदी धातु है। और परस्मय पदी धातु में कौन कौन आया, जो आप लोगों ने पढ़ा है पहले? पठ, गम, हंस, वध, क्रीड, खेल, जिसमें तीता अंति सीता था लगता है, वो हो गया परस्मय पदी धातु।
और आत्मनेपदी धातु लभते, लभेते, लभन्ते, लभ, रुच, वृत्त, वर्ध, ये सब आत्मनेपदी धातु। तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग, सत्री प्रत्यय परस्मय पद धातु में लगता है और सानच प्रत्यय आत्मनेपद धातु में लगता है। और दोनों प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं। कौन दोनों प्रत्यय? सत्री तथा सानच। हाँ, सत्री और सानच दोनों प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं। सत्री प्रत्यय परस्मय